अगले ही क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाईं, आकाश की ओर देखते हुए, और जोश भरे स्वर में पुकारा, हे प्रचंड पवन, अपने लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाओ, उन्हें पवन का वास्तविक सार समझने दो। जैसे ही वह व्यक्ति मंत्रोच्चार कर रहा था, उसके शरीर में बदलाव आने लगा। उसकी त्वचा से हरे भूरे रंग के बाल उगने लगे और उसकी मांसपेशियां बड़ी और शक्तिशाली दिखने लगीं। उसका ऊपरी शरीर चमकदार हरे प्रकाश से घिरा हुआ था और उसके कपड़े फट गए। चौथा क्रम या शायद पांचवां क्रम, तेजस ने सोचा। यह व्यक्ति अब तक का सबसे उच्च साधना वाला इंसान प्रतीत हो रहा था। आसपास की हवा तत्व ऊर्जा से भर गई, जिससे वातावरण में एक बदलाव आया। धीरे धीरे वायु तत्व ने सभी 10 उम्मीदवारों को घेर लिया। आदित्य राज का वायु तत्व पर नियंत्रण वास्तव में काफी प्रभावी हो गया है। पवन भेड़िया भगवान ने उच्च पुजारी की ओर देखकर कहा। महायाजक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से एक दास के रूप में वह केवल चौथे क्रम तक ही पहुंच सकता है। हालांकि मनुष्यों में नियंत्रण की कुछ विशेष प्रतिभा होती है, वह बस अधिक कुशल हो गया है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मेरे प्रभु, तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कबीले के भव्य समारोह में फिर से उपहास का सामना करना पड़ सकता है। पवन भेड़िया भगवान के चेहरे पर एक कठोरता आ गई। मैं समझता हूं, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आदित्यराज की वायु ऊर्जा ने तेजस और अन्य 9 व्यक्तियों को एक हल्की हरी आभा में घेर लिया। तेजस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप वायु तत्व से जुड़ गया। उसने महसूस किया कि वायु तत्व उसके पवन ब्लेड पर प्रभाव डाल रहा था, जिसे उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा से नियंत्रित किया था। उसने सावधानी पूर्वक अपने विंड वुल्फ वंश की शक्ति को सक्रिय किया, जिसे उसकी आभा में बदलाव आया। अचानक उसने देखा कि उसके रक्त वंश के रूपांतरण के साथ ही उसके आसपास का घना वायु तत्व अवशोषित हो रहा था। पवन ब्लेड की ऊर्जा इकट्ठी हो रही थी। तेजस ने तुरंत एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को समझ लिया। उसने पहले अपनी रक्तरेखा की सीमाओं और संगत तत्व समर्थन की अनुपस्थिति के कारण अपने विंड ब्लेड को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन इस शक्तिशाली वायु तत्व के बीच विंड ब्लेड ने अलग प्रतिक्रिया दिखाई। इसका मतलब था कि उचित परिस्थितियों में वह अपने विंड ब्लेड को और बढ़ा सकता था। दहाड़ तभी 10 व्यक्तियों में से एक युवक, जिसने पहले सबसे स्पष्ट रूप से पशुवत परिवर्तन प्रदर्शित किया था, अचानक बदलने लगा। उसकी पोशाक फट गई, उसके शरीर से फर उगाए और उसकी आंखों में हल्की हरी चमक दिखाई दी। आदित्यराज की आंखों में चमक आई। उसने हाथ हिलाया, जिससे एक बवंडर पैदा हुआ, जिसने तुरंत युवक को घेर लिया और उसे एक तरफ ले गया। इसका मतलब था कि वह मूल्यांकन में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गया था। तेजस ने अपनी शक्ति को प्रकट करने से परहेज किया। उसने पहचाना कि इतना घना वायु तत्व स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता था, और वह जानता था कि अपने वर्तमान साधना स्तर पर वह इसे स्वयं नहीं बना सकता। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने जितना संभव हो सके उतना वायु तत्व अवशोषित करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि यह उसकी सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। तेजस को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि अगली प्रतिक्रिया देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हिमांशी थी, जो उसके बगल में खड़ी थी। हिमांशी ने धीरे से महसूस किया कि उसके शरीर में एक हल्का सा बदलाव हो रहा था। हालांकि उसका परिवर्तन युवक जितना नाटकीय नहीं था, उसकी गर्दन पर हल्के बाल आ गए और उसकी आंखों में हरे रंग की चमक तेज हो गई। एक हल्की हरी आभा ने उसे घेर लिया और वह थोड़ी ऊपर उठ गई। आदित्यराज ने वायु तत्व का उपयोग करके उसे धीरे से किनारे कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि रक्तरेखा विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वायु तत्व के साथ इसकी संगतता उत्कृष्ट है। इसके बाद लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु के 2 अन्य लड़कों में भी तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई। आदित्यराज की चिंता बढ़ रही थी और वायु तत्व की सांद्रता को और भी बढ़ा दिया गया। तेजस ने देखा कि आदित्यराज के माथे पर पसीना बन रहा था। वायु तत्व की इतनी अधिक सांद्रता बनाए रखने से उसकी ऊर्जा पर काफी असर पड़ रहा था। यह पर्याप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा ही हो। हमें भव्य समारोह में देरी नहीं करनी चाहिए। पवन भेड़िया भगवान ने ठंडे स्वर में घोषणा की। महाराज, मुझे 1 मिनट और दीजिए। मुझे लगता है कि और लोग भी हैं। आदित्यराज ने विनती की। तेजस ने महसूस किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया।
जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उसके भीतर एक हरा प्रकाश चमक उठा और उसके चारों ओर मौजूद घना वायु तत्व एक पल के लिए संघनित हो गया। उसकी हथेली के भीतर लगभग 3 इंच लंबी एक पवन ब्लेड बन गई। हालांकि पवन ब्लेड बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी तीव्रता का एहसास हर कोई कर सकता था। अचानक तेजस ने पवन ब्लेड पर नियंत्रण खो दिया और वह ध्वनि विस्फोट के साथ हवा में उछल गई। यह अधिराज चौंक गया, लेकिन जल्दी से अपने हाथ से इशारा किया और तेजस को मूल्यांकन क्षेत्र से बाहर खींच लिया। उच्च पुजारी, जो अब तक समारोह का निरीक्षण कर रहे थे, अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने यह दृश्य देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली और तेजस की ओर देखा। उस समय आदित्यराज ने वायु तत्व पर अपना नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से सांस लेने लगा। जाहिर था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। शारीरिक परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसका वायु तत्व से स्पष्ट रूप से गहरा संबंध था। मेरा मानना है कि उसने हमारे पवन भेड़िया कबीले की रक्तरेखा क्षमता पवन ब्लेड को जागृत किया, आदित्यराज ने समझाया। वह अपनी सांस पकड़ रहा था और सीधे उच्च पुजारी से बात कर रहा था। सीमित शारीरिक परिवर्तन उम्र के कारण हो सकता है, कुछ हद तक वैसा ही जैसा कि मैं अतीत में कर चुका हूं। उच्च पुजारी ने उदासीनता के साथ जवाब दिया। उन्होंने कुछ देर के लिए तेजस की ओर देखा, फिर अपना ध्यान कहीं और लगा लिया। उनके लिए एक बच्चा कोई महत्वपूर्ण नहीं था। मूल्यांकन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें से 5 ने प्रतिक्रिया प्रदर्शित की और इसलिए उत्तीर्ण हो गए। शेष 5 अचानक भ्रमित और हतप्रभ दिखाई दिए। पवन भेड़िए के राजा ने इशारा किया और कई मजबूत भेड़िया राक्षस तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने उन 5 को पकड़ लिया जो मूल्यांकन में पास नहीं हुए थे और उन्हें जबरन किनारे ले गए। इस विशेष अवसर पर महायाजक अपनी सीट से उठे और धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की, बलिदान समारोह शुरू किया जाए। जी महायाजक, पवन भेड़िया भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उच्च पुजारी का अनुसरण किया। आदित्यराज वहीं रुके रहे, उन 5 के साथ जिन्होंने सफलतापूर्वक मूल्यांकन पार किया था। उनकी सांसें कुछ हद तक स्थिर हो चुकी थीं और उनकी निगाहें तेजस पर टिकी थीं। तेजस के चेहरे पर एक खालीपन और घबराहट झलक रही थी। अपने 3 जन्मों के अनुभव के साथ उसने अपने चेहरों के पीछे की असलियत को छुपा रखा था। महायाजक ने मंच पर कदम रखा और पवन भेड़िया भगवान उनके बगल में खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक लंबी गहरी चीख निकाली। महायाजक की चीख के साथ वहां मौजूद सभी भेड़िया दानवों ने भी चीखना शुरू कर दिया और उनकी आवाजें आसमान में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा विंडवुल्फ टाउन भेड़ियों की आवाजों से गूंज उठा, जैसे कोई विशालकाय जानवरों का झुंड हमला करने वाला हो। महायाजक ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे चीखें थम गई। उनकी बुजुर्ग शक्ल के बावजूद उनकी पन्ने हरे रंग की आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। आज हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। पवित्र कुलों में हमारा वुल्फ कबीला एक अद्वितीय और शक्तिशाली कबीला माना जाता है। हमारे महान पूर्वज ने हमें अद्वितीय रक्त की शक्ति दी, जिससे हम संतान उत्पन्न कर सकें और समृद्ध हो सकें। आज हम अपने विंडवुल्फ वंश की विरासत को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम रक्त चढ़ाएंगे। उनके शब्दों के साथ ही उन्होंने अपनी दृष्टि उन 5 मानव दासों पर टिका दी जो मूल्यांकन में विफल रहे थे और अब वेदी के सामने खड़े थे। तुम्हारे पास हमारे वंश के रक्त के निशान हैं, फिर भी तुम हमारे वंश की शक्ति को नहीं जगा सकते, उन्होंने तिरस्कार से कहा। तुम्हारा अशुद्ध रक्त हमारे पवन भेड़िया वंश के सार को कलंकित करता है। केवल रक्तपात ही इस कलंक को शुद्ध कर सकता है। उन्हें मार डालो। भेड़िया राक्षस पहले से ही इस आदेश के लिए तैयार थे। महायाजक का आदेश सुनते ही उन्होंने उन दासों को बेरहमी से मार डाला और बलिदान पूरा हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि तेजस चौंक गया। उसके सिर में खून दौड़ने लगा और उसकी मांसपेशियां तनाव में आ गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगले ही क्षण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदित्यराज था, जो उसकी दृष्टि में आकर खड़ा हो गया था।